नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड बुलेटिन और आपके साथ मैं हूँ अमीशा यादव। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड में कांग्रेस नए सिरे से जान फूंकने की तैयारी में है। वहीं 2 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के परिणाम पक्ष में आने के बाद कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी के सामने अब प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के साथ ही केदारनाथ उपचुनाव की चुनौती है। इसे देखते हुए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी, विधानमंडल दल के साथ ही पूर्व विधायकों, पूर्व मंत्रियों और पूर्व सांसदों की नई दिल्ली में बैठक हुई है। इस बैठक में करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की है चुनौती। बैठक में केदारनाथ उपचुनाव, नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल होने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा देहरादून लौट आए हैं। उन्होंने बताया बैठक में प्रदेश के सभी सीनियर लीडर्स मौजूद रहे। उन्होंने बताया आने वाले चुनाव को लेकर लंबी बातचीत हुई है। साथ ही बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में हुए उपचुनाव की जीत को लेकर बधाई भी मिली है। करण माहरा ने बताया कि आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी विस्तार से मंथन किया गया है। प्रदेश के लगभग सभी सीनियर लीडर्स इसमें थे। सीएलपी साहब भी थे, हमारी आदरणीय प्रभारी महोदय थी, सह प्रभारी दीपिका पांडे जी थे, गुरदीप सप्पल साहब थे और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, प्रीतम सिंह जी थे, गणेश गोदियाल जी थे, नवप्रभा जी थे और प्रकाश जोशी जी थे, डिप्टी लीडर भी थे, सूरवीर सिंह सजवान जी थे और आदरणीय घनसोला जी थे, प्रकाश जोशी जी थे। इस तरीके से तमाम नेता, हरक सिंह रावत जी, ये सभी वहाँ उपस्थित थे और लंबी बातचीत हुई है। पहले तो बधाई मिली है दोनों सीट जीतने की। दूसरा, कैसे हम निकाय चुनाव में या पंचायत चुनाव में आगे जाएंगे, क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए और किस तरीके से हम केदारनाथ के बाई इलेक्शन की क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से हमको उस इलेक्शन को लेना है, इन सभी गंभीर विषयों पर चर्चा की। जनता जानती है उसको किसे चुनना है। कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में बैठक पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस को दिल्ली में बैठक करने से कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी की तैयारी उत्तराखंड में पूरी है। नवीन ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड की जनता जानती है उसको किसे चुनना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को जिताया है और इस बार भी भाजपा ही जीतेगी। उनको दिल्ली में बैठक करने दीजिए, हमारी तैयारी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड की जनता जानती है किसे चुनना है। उत्तराखंड की जनता ने 2014 के बाद लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में, चाहे निकाय के चुनाव रहे हों, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हों, चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हों, भारतीय जनता पार्टी को अपना प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया है और अगले निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को ही इस प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद देने वाली है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में मिली हार, नेताओं की बयानबाजी को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान कुछ बड़े फैसले ले सकता है। कुछ फेरबदल भी उत्तराखंड कांग्रेस में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बीजेपी का कांग्रेस की इस बैठक को हल्के में लेना सही है या गलत, यह सब निकाय चुनाव और उपचुनाव के बाद साफ हो जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी और उत्तराखंड के रहने वाले लक्ष्य सेन से फोन पर बातचीत की। लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में कांस्य पदक मैच तक पहुंचे थे, लेकिन वह पदक हासिल नहीं कर पाए थे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लक्ष्य, आप बहुत अच्छा खेले, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी आपको बहुत दूर जाना है। आपको अपने मन पर कोई बोझ नहीं रखना है कि मैं पीछे रह गया। मनुष्य को मन से मजबूत होना चाहिए। अच्छा, तो कहाँ हो अभी? अच्छा, बेंगलोर में। बहुत अच्छा खेले यार, कोई बात नहीं है, निराश नहीं होने की जरूरत है। हाँ, अभी बहुत आगे, अभी आगे जाना है, दूर जाना है ना, बहुत दूर जाना है अभी। हाँ बिल्कुल भी जो है, कोई बोझ नहीं रखना मन पर कि जो है थोड़ा रह गए अभी तो पीछे, है ना। हाँ, आगे के लिए बिल्कुल, अरे नए मन से बिल्कुल, कभी भी जो है मनुष्य को जो है ना मन से मजबूत होना चाहिए, ठीक है। हाँ, नमस्ते, कैसे हो भाई?
मैं ठीक हूँ, ठीक है सब। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कब देहरादून कब आओगे? कभी देहरादून आओगे क्या बीच में? हाँ यार, बुलाता हूँ तुमको, आ जाओ कभी, ठीक है। और पापा कहाँ हैं? चलो चलो, ठीक है, उनको भी मेरी तरफ से याद कर देना। और बिल्कुल जो है बढ़िया, उसमें आनंदित रहना है। हाँ, खुश रहो, बहुत अच्छा खेले हो, बहुत बढ़िया। सब लोगों को अभी बहुत उम्मीद है आगे के लिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं। ठीक है लक्ष्य, ठीक है, ओके, नमस्ते। सावन शुरू होने के साथ ही शिव भक्त भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए देश भर के शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जो लोग गंगा से गंगाजल नहीं भर पाते, वो डाक विभाग के माध्यम से अपने घर तक गंगाजल मंगवा रहे हैं। डाक विभाग बीते 3 सालों में करीब 2000 लीटर गंगाजल उत्तराखंड के देश के कोने कोने तक पहुंचा है। धार्मिक अनुष्ठानों में गंगाजल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ऐसे में डाक विभाग की योजना गंगाजल आपके द्वार के तहत लोग उत्तराखंड से गंगाजल मंगवा रहे हैं। उत्तराखंड परिमंडल की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर ने बताया कि डाक विभाग की ओर से उत्तरकाशी जनपद में प्लांट लगाया गया है। प्लांट से डिब्बाबंद गंगाजल देश के 7 विदेशों में भी पहुंचाया जा रहा है। कीमतों की बात करें तो 250 ml की बोतल कीमत 30 रुपए है। जैसे कि अभी सावन का महीना चल रहा है तो सभी जगह हमारे यहाँ जो गंगा जल के बोतल है उनकी बहुत ही डिमांड है। गंगोत्री का जो गंगा जल है तो हमें हर साल करीब 5 लाख के आसपास हमारे वो उसमें ऑर्डर आते हैं पूरे सर्कल से, पूरे इंडिया से। तो लास्ट ईयर हमने करीब 5 लाख पूरा ही बॉटल जो है हमने सप्लाई किया था। और इस साल भी हमें 5 लाख के करीब ऑर्डर्स आए हैं, जिसमें कि अभी तक हमने 1,66,000 बोतल्स जो हैं वो सारे सर्कल्स को हमने सप्लाई कर दिए। तो अभी और भी बाकी जो बचे वो धीरे धीरे फेज वाइज में हम लोग सबको जैसे जैसे डिमांड आ रही है हम लोग उसको सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की रंसाली रेंज में बीते दिनों वन तस्करों द्वारा काटी गई धड़ल्ले से हरे भरे बेशकीमती खैर सागौन के पेड़ों का मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। पूरे मामले पर अब सियासी पारा हाई हो चुका है। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वन विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 1 सप्ताह के भीतर पूरे मामले की जांच और घटना में शामिल तस्करों पर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसमें मैं यही मांग करता हूं सरकार की, सरकार एक पेड़ मां के नाम करके लगा रही है और ये पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में इस बात को फैला रही है। लेकिन दूसरी तरफ से ये एक पेड़ मां के नाम क्या है, एक पेड़ की जगह ये सैकड़ों पेड़ यानी 50 पेड़ काट दिए इन लोगों ने, इनके तस्करों ने। इनके खुद के आदमी पेड़ कटवा रहे हैं और ये उसको लिपापोती कर रहे हैं। इसमें विभाग संलिप्त है और इनके खुद इनके आदमी संलिप्त हैं और उसको सुनने वाला कोई भी नहीं है। यानी नीचे से ऊपर तक रंसाली रेंज में 50 पेड़ कट चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। पिछले 17 जुलाई से ये कार्रवाई चल रही है, अभी तक वो सब लिपापोती हो रही है और दबा रहे हैं इस चीज़ को। तो इसलिए मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि ये डबल इंजन सरकार होते हुए और ये अपने आप को निर्दोष साबित करते हैं और हम साफ सुथरे बताते हैं, लेकिन क्यों ऐसी चोरी हो रही है, क्यों इस तरीके से वनों को उजाड़ा जा रहा है और तस्करों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से सख्त मांग करता हूँ कि उनको जल्दी इनको पकड़ा जाए और उनको शीघ्र सजा दी जाए। यही मांग मैं सरकार से इस पर आंदोलन करेंगे। इस पर यहाँ तक कि हम अनशन भी करना पड़े तो अनशन करने को भी हम तैयार हैं। क्यों एक तरफ से एक पेड़ मां के नाम करते हैं, दूसरे पूरे वनों को उजाड़ रहे हैं। ये वन की संपदा किसकी है? ये उत्तराखंड की संपत्ति है ये, तो क्यों उजाड़ रहे हैं इस चीज़ को? ये तो इसलिए हमारा यही है, पूरी जनता में इसका आक्रोश है और कोई भी इसको सुनने को तैयार नहीं है। तो जनता बहुत ही आक्रोश है जनता के बीच में और इसको लोग धरातल पर यानी आंदोलन के लिए भी और अनशन तक के लिए भी हम इस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो रंसाली क्षेत्र में जो वन तस्करों द्वारा पेड़ों की कटाई की गई है उसमें जो है सरकार कहीं ना कहीं उन्हें बचाने का काम कर रही है। एक तरफ
ये पर्यावरण को संरक्षण देने का दावा करने वाली सरकार जो करोड़ों रुपए खर्च करके पर्यावरण संरक्षण के काम पे लगा रही है, दूसरी तरफ जो वन तस्कर वनों को काट रहे हैं उसको भी संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग करते हैं कि इस पे जांच हो, और अगर जांच नहीं होती तो इसमें हम न्यायिक जांच के लिए आगे को जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन इस पे करेंगे कि आजकल के जनप्रतिनिधि केवल गलत काम की ओर जो गलत काम करते हैं उनको संरक्षित करने का काम करते हैं। इसमें भी संरक्षण दिया जा रहा है। सुनने में आया है कि वो जो वन तस्कर हैं उनको बचाने का काम किया जा रहा है। इस पे जल्दी कार्रवाई हो, वन विभाग कार्रवाई करे, विभाग कार्रवाई करे, प्रशासन कार्रवाई करे, अन्यथा हम कांग्रेस पार्टी को लेके एक विशाल आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः सरकार की होगी। आप ये देखिए, रंगसाली में इतने सारे पेड़ों का अवैध कटान किया गया, उसके बारे में कोई जांच नहीं हो रही है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि शीघ्र इस प्रकरण की न्यायिक जांच किसी उच्च अधिकारी से करवाएं और जो भी दोषी व्यक्ति हो उनको सख्त से सख्त सजा दें। एक तरफ सरकार जो है पर्यावरण को बचाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम पे लगाने के लिए घर घर योजना चला रही है, लोग पेड़ लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आप जो है इतने बड़े स्तर पे जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से पर्यावरण को नुकसान होगा इसमें। मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। बिल्कुल आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी, घर घर जाके जो है इसके लिए मुद्दे को उठाएगी और आने वाले चुनाव में जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर में, उसमें इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ एम्स रोड पर केमिकल फैक्ट्री के निकट सरकारी भूमि पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद प्रशासन की टीम ने जेसीबी से सरकारी भूमि पर हुए कब्जे को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की टीम ने दोबारा कब्जा करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्य कर रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के एसीएमओ डॉक्टर निधि रावत ने कहा कि युवाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आईईसी के माध्यम से हम जन जागरूकता अभियान करते हैं और पुलिस के साथ मिलकर हम चालान की कार्रवाई करते हैं, जिसके क्रम में हमने 3 कॉलेजों का निरीक्षण किया और आने वाले समय में 3 और कॉलेजों का निरीक्षण किया जाएगा। देखिए, ये है कि टोबैको के जैसे आपको पता ही है कि पूरा का पूरा जो है हमारी जनरेशन्स को, जो फ्यूचर जनरेशन है उनको हमको टोबैको से बचाना है। तो इसमें जो है, चूंकि मैं राष्ट्रीय कार्यक्रम की एसीएमओ हूँ और मेरे अंडर ये जो है टोबैको प्रोग्राम जो है ये रन किया जाता है। इसमें हम विविध तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। एक तो हम स्कूलों में अपना जो है कार्यक्रम करते हैं, दूसरा आईसी के माध्यम से हम जन जागरूकता फैलाते हैं, पुलिस के साथ और स्वयं भी जो है उनके कन्वर्जन के रखते हुए हम इसमें चालान भी करते हैं। मोरोवर कॉलेजेस में भी फिलहाल अभी तक हमने 3 कॉलेजेस को कवर करा है और आगे भी आगामी मंथों में हम 3 मोर कॉलेजेस में भी अपना ये कार्यक्रम करें। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा के सियालदे विकास खंड में उपवन क्षेत्र अधिकारी जोरासी जीत सिंह रावत के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने तमाढोन अनुभाग की ग्राम पंचायत पत्थरखोला के प्रति गोविंद इंटर कॉलेज पत्थरखोला में हरियाली महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं से शिक्षकों वन विभाग की टीम ने विद्यालय परिसर में देवदार, मोरपंखी, शहतूत, बांज, गरुड़ समेत विभिन्न प्रजातियों के छायादार फलदार 60 पौधे लगाए गए। एक वृक्ष माँ के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य, ग्राम सभा, ग्राम प्रधान एवं अन्य सहयोगी अध्यापक एवं बच्चों द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया, जिसमें बच्चों को माँ के नाम एक वृक्ष लगाने के संदेश दिया गया। हर गांव में एक वृक्ष माँ के नाम लगाने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण शुद्ध एवं साफ रहेगा।
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने शासन को राज्य में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि देहरादून के जिस मदरसे में 23 बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी मिली है, वह ना मदरसा बोर्ड ना शिक्षा विभाग में पंजीकृत है। आयोग ने लिखे पत्र में शासन को कहा कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मदरसा पिछले 10 से 12 साल से चल रहा है, जिसका कहीं पर पंजीकृत होना नहीं पाया गया। जांच के लिए आपने आदेश दिए हैं, कुछ ऐसे मदरसे भी हैं जो शिक्षा विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या कुछ रहने वाला है उनके लिए? देखिए, जहाँ जहाँ बच्चे हैं वो किस रूप में रह रहे हैं, क्या उनके रहने का, आवास का, खान पान और जिस भी उद्देश्य से उनको रखा जा रहा है वो सब अपने यथास्थान पे है, नियमानुसार है, ये देखना मेरा कर्तव्य है। खाली मदरसे ही नहीं, आपको याद होगा कि हमने बार बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए भी ऐसे ही चेतावनी, क्योंकि वहाँ पर भी बच्चे चूसे जा रहे हैं, स्पेशली ये डिफेंस के नाम पे जो कोचिंग। ऐसे ही हमने कुछ मदरसों की भी जांचें करी और इस मदरसे में जो इसमें हाल ही में जो बहुत चर्चा में आया है, यहाँ पर बच्चे बीमार होने की खबर पे ही हम गए थे और वहाँ जाके मैंने पाया कि ना तो वो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड है, ना वो बिल्डिंग रजिस्टर्ड है, ना वहाँ पर आने वाले बच्चों का कोई प्रशासन को या पुलिस को ये खबर है कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं और किस पर्पस से आ रहे हैं। कि गरीब लोगों, तो ऐसा तो नहीं कि गरीब का बच्चा या बिहार का बच्चे को मानवीय व्यवहार की हम अपेक्षा नहीं रखते। तो इसलिए हमने ये देखा कि मदरसा कायदे से इस्लामिक स्टडी का सेंटर है, वो रेगुलर स्कूल नहीं है। ये आरटीई में क्लॉज में बहुत साफ रूप से उल्लिखित है। हाँ, हम मदरसा वाले बिल्डिंग में ही एक शिक्षा का केंद्र भी खोल सकते हैं, एक प्राइमरी स्कूल खोल सकते हैं, अपर प्राइमरी खोल सकते हैं, जिसको हम शिक्षा विभाग से फिर एक स्कूल की तरह मान्यता प्राप्त करते हैं। फिर उसमें बच्चों को एनसीईआरटी की किताबें, मिड डे मील और बस्ता, जो कुछ भी सुविधाएं सरकारी स्कूलों की हैं वो उनको भी मिल जाती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप मदरसे की तरह रजिस्टर्ड नहीं, लेकिन आपने स्कूल की तरह, तो वो ना स्कूल की तरह रजिस्टर्ड थे। तो मेरा सवाल उनसे और बाकी ऐसे सभी संचालित जगहों से है कि वो किस प्रारूप में, किसकी आज्ञा से, किस नियम के तहत। अपनो उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।